जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो कल एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की शिकस्त हुई, शिकस्त भी नहीं बल्कि बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई पाकिस्तान को, एक ऐसी टीम से जो भी एसोसिएट टीम है। एज ए सिर्फ मेज़बान होने के नाते से पाकिस्तान की वो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जो जिस तरह ठुकाई की है, मेज़बान होने के नाते से वो वर्ल्ड कप में शामिल हुई। तो इस तरह से उन्होंने एक पहला सरप्राइज़ दिया वर्ल्ड कप का, एक बिग अपसेट पाकिस्तान को मारा। तो इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम अमेरिका जब 1 तारीख को पहुंची डैलस में, तो पहले दिन की उन्होंने कोई इतनी सफ़र के बाद आराम किया। दूसरे दिन वो चले गए, आधी टीम तो रग्बी वो बुल राइडिंग देखने के लिए चले गई। तीसरे दिन डिनर पे चले गए और उसके बाद फिर एक सेल्फ़ी प्रोग्राम था, किसी होटल में इनवाइटेड थे, वहाँ पर एक सेल्फ़ी प्रोग्राम था जिसमें सेल्फ़ी के $25 रखे गए थे और उसके बाद कुछ खाना खाने के कुछ अलग से डॉलर रखे गए थे। तो इस तरह की हमारी टीम तो इन चक्रों में लगी रही, जिस वजह से आज ये रिज़ल्ट मिल रहे हैं। ना उन्होंने ग्राउंड को देखने की कोशिश की, ना उन्होंने प्रैक्टिस की कोशिश की, ना उन्होंने पिच रीड करने की कोशिश की। तो फिर और कोचेज़ की जो इतनी लंबी लाइन साथ गई हुई थी, वो भी इन यूएस की टीम के सामने उनकी भी कोई हिकमत अमली ना चल सकी। तो ये सारे खदशात हैं, तो फिर रिज़ल्ट यही आना था जो हमारे साथ हुआ है। तो बात करते हैं, आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं शहजाद मलिक साहब, जो कि टीम के साथ एक मरतबा नहीं कई मरतबा ट्रैवल कर चुके हैं और मुख्तलिफ ममालिक में उनके साथ दौरे भी करते रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टीम वाकई इसी तरह ही करती है जब किसी भी टूर पे जाती है। और साथ जवेद बेग साहब मौजूद हैं। तो पैनल का मैंने आपसे तारुफ़ करवा दिया, तो पहले शहजाद मलिक साहब से जानने की कोशिश करेंगे। कल बुरी तरह से शिकस्त हुई है मलिक साहब, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? साहब, मैं आपको 24 घंटे पहले अपनी सिक्स सेंस के ज़रिए बता चुका था कि मेरा सिक्स सेंस कह रही है कि अमेरिका ने मैच जीत लेना है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, जिस तरह कनाडा के ख़िलाफ़ अमेरिका ने, यूएसए ने एक 195 रन्स का हदफ 18 ओवर्स में पूरा कर लिया था, वो अलार्मिंग था। और पाकिस्तान टीम में जो है वो इतनी नहीं है कैपेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान टीम, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से मैंने पहले कह दिया था कि अमेरिका के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात मैं ये करना चाहूँगा, जो कि कोई भी ये बात नहीं कर रहा, कि आपने वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड में 3 T20 खेले, इंग्लैंड में 4 T20 खेले, 7 हो गए, इसमें से 2 या 3 मैचेस नहीं हो सके। इन 7 मैचेस में आपने विकेट कीपिंग करवाई आज़म खान से, और जो रेगुलर विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, वो फील्डिंग करते रहे। अब वर्ल्ड कप शुरू होता है और पहले मैच में ही आप आज़म खान को विकेट कीपिंग नहीं करवाते और मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपिंग करवाते हैं। ये क्या स्ट्रेटजी है? ये कोई स्ट्रेटजी है? ये तो समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल से वो फिट नहीं बैठे ना, उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी। जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कैच छोड़ा था, तो पाकिस्तान को ये समझ आई कि ये विकेट कीपिंग के भी काबिल नहीं है, लेकिन फिर उन्हें वर्ल्ड कप में भी पहला मैच ना खिलाते। तो सिर्फ एक कैच छोड़ा था उन्होंने इन 7 मैचों में कई कैच, कई स्टंप, कई रनआउट छोड़े हैं। तो उनको समझ नहीं आई, ये तो कोई वजह नहीं है, ये अजीब व गरीब स्ट्रेटजी है। नहीं, ये आखिर हमारे इस क्रिकेट के खेल में, जिससे इतने लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, इतना लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, इतनी लोगों की दिल आज़ारी होती है जब आप एक ऐसी टीम से और ऐसी स्टेज पर आके हारते हैं जहाँ पे आप मैच जीते हुए हों, तो हमारे ये पर्चियाँ कब ख़त्म होंगी? पर्चियाँ जी सिर्फ आज़म खान की नज़र आती है, और तो कोई एक आधी और भी हो सकती है। इफ्तिखार को लोग कहते हैं कि पर्ची है, लेकिन इफ्तिखार जब अपनी आई पे आए तो वो फिर रुकता नहीं है। लेकिन भाईजान, हमने आई क्या करनी है? आई क्या वर्ल्ड कप के बाद आएगी? आई तो अब बाद ही आएगी। आज जिस तरह के इरफान पठान की भी ट्वीट आई है एक, कि जी पाकिस्तान टीम इंडिया के ख़िलाफ़ क्या खेलेगी, हम तो अपनी बी टीम भी भेज दें, तो वो भी पाकिस्तान को हरा के आ जाएगी। पाकिस्तान टीम इस काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है उन्होंने। बेग साहब, आप क्या कहेंगे? कल जिस तरह की बड़ा मायूस नज़र आ रहे हैं आप, लगता है काफ़ी दिल आज़ारी हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम दनान भाई। दिल आज़ारी तो होनी चाहिए हर पाकिस्तानी की, हर चीज़ की। एक चीज़ मैं जो कल ग्राउंड में महसूस कर रहा था बैठे हुए, सिर्फ गैरी क्रिस्टन के चेहरे पे ऐसी सोच, ऐसी मायूसी थी जो सिर्फ उसके अकेले के चेहरे पे यहाँ हो रही थी। इस तरह की बात ना करें, मुझे बाबू उमर साहब याद आ गए हैं। ऐसे ना करें, क्या उन्हें गैरी क्रिस्टन को बाबू उमर के ख्याल आ रहे थे कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो? इतने उन्हें को इतनी गहरी दिल पे बात ना लें। नहीं, ये तो आप बताएं, बल्कि पाकिस्तानी ऐसे ही हैं। वहाँ पे बाकी लोग भी बैठे थे, वहाँ रियाज साहब बैठे थे, जो 7 सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, वो भी वहाँ ग्राउंड में वो मेरे ख्याल से अमेरिका की टीम में से भी कुछ लोग सेलेक्ट कर लेंगे अब। हाँ, वो अब अली खान को कहेंगे ना कि जैसे उस्मान खान के लिए किया कि तुम दुबई छोड़ो, तुम आ जाओ पाकिस्तान। अब अली खान को भी ऑफर देंगे। हालांकि अली खान ने बॉलिंग अच्छी की है, परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, तजिया नगार हो गए, वो पाकिस्तान की टीम को अनप्रडिक्ट कहते हैं कि ये कुछ भी कर सकती है। तो फिर इसमें ये हैरानगी वाली बात कौन सी? अगर वो यूएसए से हार गई है, अगर उसके ऊपर ये लेवल लगा हुआ है कि वो कुछ कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो फिर तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ कर सकती है उसने कर दिया। भाईजान, आप लफ्ज़ पे गौर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कह रहे या ये नहीं सोचते कि कभी भी कुछ भी करवा सकती है। ये जो करवाना है ना, ये ज़्यादा इसकी तवक्को नहीं होती। कभी कब आएगा? हाँ, ये कभी कब आएगा? अदनान भाई, ये उर्दू के जंजाल में ना फंसाएं आप। कभी भी कुछ कर सकती है, इसमें करने में हार भी सकती है, हरा भी सकती है, ड्रॉ भी कर सकती है, और एक ओवर में 7-8 एक्स्ट्रा भी दे सकती है। ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी मीम चल रही हैं जी। लोग तो सोशल मीडिया पे एक वबाल मचा हुआ है कि जी आमिर ने फिर उसी तरह का लगता है एक नो बॉल, जिस तरह वो नो बॉल करके फिक्सिंग में फंसे थे, तो वो कह रहे हैं जी इस बार भी उन्होंने कोई इसी तरह का कोई ड्रामा किया है। उससे पहले सेकंड लास्ट ओवर देखें कितना अच्छा ओवर किया था। उसी बिना पे पावर प्ले का सुपर ओवर का ओवर भी उन्हें मिला, लेकिन इसमें उन्होंने 3 वाइड किए और वाइड के साथ साथ रन्स भी दिए। ये कैसे वाइड थे कि साथ में रन ज़रूर मिलता था? मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इतना एक्सपीरियंस बॉलर और जिसको सुपर ओवर दिया गया हो और जिसने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में बेहतरीन बॉलिंग की, बहुत आला बॉलिंग की, लेकिन वो 3 वाइड्स करके 8 रन्स उसमें खा जाते हैं और 19 रन्स का सुपर ओवर का ओवर करते हैं। ये हज़म नहीं होती ये बात। ना रात को हज़म हो रही थी और ना अब तक हज़म हो रही है। आने वाले कई सालों तक नहीं हज़म होगी। बिल्कुल नहीं होगी। बस उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली आए, अब वर्ल्ड कप ख़त्म होगा। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम वापस आ जाए, मेरी दुआएं हैं उनके साथ, लेकिन वो उनके आखिरी 1-2 मैचेस होंगे बस। जी, पाकिस्तान टीम वापस ना आए, ये हमारी तो हर पाकिस्तानी की यही दुआ है। लेकिन असल में जो इंडिया ने ट्रोल करना शुरू किया है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी टीम को, कि वो तो कहना शुरू हो गए हैं। उधर बेचारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं अमेरिका में भी, वो पहले इतना शोर मचा रहे थे हमारी बॉलिंग ये है, हमारी बॉलिंग वो है, हम 4 या 5 फास्ट बॉलर के साथ आ रहे हैं, दुनिया में माने हुए बॉलर हैं। तो हमारे माने हुए बॉलर तो मलिक साहब ये यूएसए के सामने कुछ नहीं कर पाए, तो इंडिया के सामने क्या करेंगे? आपके माने हुए बॉलर्स जो हैं वो अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक दे, मज़ीद टैलेंट दे कि उनकी गेंद स्विंग ही नहीं होती, उन्हें गेंद लाइन एंड लेंथ पे फेंकने ही नहीं आती कि वो कहाँ पे गेंद फेंके। बाबर पे बात कर लेते हैं, इनकी कप्तानी पे, कि इन्हें दोबारा कप्तानी मिली तो बड़ा अच्छी बात है कि सूट करती थी कि यार वर्ल्ड कप है, आएँ कप्तानी संभालें, टीम टूट फूट का शिकार ना हो, सब लड़के जेल हों, उनकी कप्तानी में अच्छा खेलें। लेकिन बाबर कंटिन्यूसली वही गलतियां कर रहे हैं, अपनी यारी दोस्ती निभा रहे हैं, अपने उन्हीं तीसरा वर्ल्ड कप है, उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाते हैं और मायूस होकर वापस आ जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या यारी दोस्ती निभाई उन्होंने? शादाब का जान नहीं छोड़ रहे, तो शादाब की जान, हारिस की जान नहीं छोड़ रहे। हाँ, तो हारिस की आपके पास चॉइस क्या है? और ये मुझे बताएं। बड़ी चॉइस है। एहसानुल्लाह कहाँ पे गया? जमान खान कहाँ पे गया? नहीं, आपने बेंच पे डेथ ओवर का इतना अच्छा बॉलर है। मोहम्मद अली, जिसने मुल्तान सुल्तान की तरफ परफॉर्मेंस दी, पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर, अपने आप को इतना ईमानदार समझता है, किसी लेडीज के हाथ नहीं मिलाता, तस्वीर नहीं खिंचवाता। ये नाइंसाफी होते हुए नजर नहीं आती कि मोहम्मद अली को वो लेके नहीं गए, वो काउंटी में बेचारा खेल रहा है। ये यारी दोस्ती निभाई जा रही है। ऐसे ना कहें मलिक साहब आप। कैसे
मलिक साहब ये कैसे हो गया? चलो चाचा और भतीजा, वो फखर जमान आ गया, नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है वो बैट्समैन। आप ये देखें ना, सुपर ओवर में फखर जमान ज्यादा छक्के मार सकते हैं या चाचा छक्के मार सकता है? दोनों मार सकते हैं, लेकिन फखर जमान से ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, तो उन्हें इधर ही खड़ा किए रखा, ये क्या है? तो फिर अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भाईजान को वन डाउन किस लिए भेजा गया, ये सिर्फ इसका एक का जवाब दे दे। क्योंकि कल के मैच में जो अमेरिका के खिलाफ खेला है उन्होंने, उसमें उसने 40 से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है ना, और छक्के भी मारे हैं उसने, चौके भी मारे हैं, दो बंदों ने किया है। उसको ओपनर ही भेज देते फिर। नहीं, ओपनर भेजना बनता नहीं था ना, क्योंकि इफ्तिखार एनी टाइम ओपनिंग में 40 स्कोर नहीं चलती, ओपनिंग में क्यों नहीं चलती? तो फिर भेज देते ओपन जब उसका बल्ला चल रहा था। तो अगर यही रीजन है कि उसने 40 स्कोर किया था इसलिए वन डाउन भेज दिया, तो ओपन भी भेज देते। चांस लिया ना उसने, चांस लिया, लेकिन जो किया वो सब गलत हुआ। ये जो आप बात कर रहे हैं, शुक्र है आप मान गए। जो आप बात कर रहे हैं कप्तानी के ऊपर, ये कप्तान चलें बाबर नहीं होगा, किसको बनाएंगे बताएं मुझे। और सर किसी ऐसे को बना ले जो यारी दोस्तियां ना निभाए। किसको बना ले? रिजवान को बना ले, उसकी वो ये ग्रुप नहीं है, वो ये यारी दोस्ती ग्रुप नहीं है, तो भाई उठाकर सबको बाहर फेंके, फिर कोई अच्छा घोड़ो कप्तान ले आए। तो फिर कौन लेके आए मैं बताएं? यही तो कह रहा हूँ भाईजान, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये पर्ची सिस्टम कब खत्म होगा। टैलेंट मोहम्मद आजम खां को हम साथ इतने बोझ को लेके चलते जा रहे हैं। आप दें ऑप्शन। नहीं किसको बनाएं? एक मिनट, आजम खां साहब को हम साथ लेके चलते जा रहे हैं, क्या मोहम्मद हारिस कहीं नहीं आता था? 36,000 गुना चंगा अच्छा है उससे, लेकिन उसको ला ही नहीं रहा। आसिफ अली को छोड़ दें आप, किस्सा पुराना हो गया, माजी हो गया, वो काफ़ी फॉर्म में नहीं था। मोहम्मद हारिस मुझे बता देना, आजम से बेहतर है कि अब मोहम्मद आजम खां बेहतर है? फिलहाल तो हारिस बेहतर है। तो फिर अभी आप कह रहे हैं कि पर्चियां या यारी दोस्तियां नहीं है टीम में। मैंने पहले ही क्वेश्चन उठा दिया आजम खान के ऊपर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैचों में विकेट पर्चियां रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पर्चियां हैं। वर्ल्ड कप का पहला मैच आया है, उसमें मोहम्मद रिजवान जो रेगुलर विकेट कीपर है उससे विकेट कीपिंग करवा रहे हैं, और जिसमें रिजवान ने फील्डिंग की उसमें कैचेस भी पकड़े, बाउंड्री पे कैचेस पकड़े, अच्छी फील्डिंग की। भाईजान फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं जनाब से यही अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब यारियां दोस्तियां हैं ना, फिर आप कहते हैं कि यारियां दोस्तियां कहाँ पर हैं? यही टीम का बेड़ा गर्क कर रही हैं। और मुझे ये बताएं, इतनी लंबी कोचेज जो वहाब रियाज साहब क्या करने गए हैं साथ? ओब्लाइज। यार मैं एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूं, शहजाद मलिक साहब से इतने क्वेश्चन ना करें। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं, चेयरमैन पीसीबी साहब का ये ऑर्डर था, ये कहीं पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इस टीम को 1 महीना ना पूछा जाए, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना किया जाए। अब शहजाद मलिक साहब से आप इतनी क्वेश्चन करेंगे, वो पीसीबी चेयरमैन उनके डेली उनके सामने आना जाना होता है, तो शहजाद मलिक साहब से कहेंगे मलिक साहब आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपको मना भी किया गया था। ये बात सच है कि पीसीबी चेयरमैन ने कहीं ये कहा है कि एक महीना इस टीम के ऊपर कोई कदगन ना लगाई जाए, कोई इनको क्वेश्चन ना किया जाए, कहीं इनको ना छेड़ा जाए, फ्री हैंड दिया जाए? एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि निगरान सेटअप आया पंजाब हुकूमत का, उसमें वहाब रियाज साहब को मुशीर खेल जो है वो लगाया जाता है, और वो मुशीर खेल काम करते रहे, और उसी दौरान उनको चीफ सेलेक्टर लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया, निगरान सेटअप ख़त्म हो गया, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी बन गए। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की जाती है और उसमें कहा जाता है कि चीफ सेलेक्टर कोई नहीं है, सब इकट्ठे हैं, 7 कोच है, 7 कप्तान है, ये सब सिलेक्टर हैं। उसके बाद एक ओहदा क्रिएट किया जाता है, जो मैंने 28-29 साल अपनी जर्नलिज्म में पहली दफ़ा देखा है, सीनियर मैनेजर, वो वहाब रियाज को लगा दिया जाता है। वहाब रियाज साहब में ऐसी क्या चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने देखी है, बेग साहब, भट्ट साहब, जो उनको टीम से अलग नहीं होने देते? मेरे ख्याल से बेग साहब इस पे रोशनी डाल सकते हैं, क्या आपने देखा कुछ? ये एक ना, मैं आपको अगर बताऊं ये चीज़ें, तो ये इसके पीछे इफेक्ट जो नज़र आ रहा है वो बिज़नेस
कम्युनिटी है इनमें, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ये जब कुछ भी नहीं थे, एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, अपना एक मीडिया वर्क चला रहे थे, उनकी जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ यारी दोस्ती है। तो वाबर आज का भी बिजनेस कम्युनिटी से काफ़ी गहरा तल्लक है, इनका ख़ानदान भी इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। इन चीज़ों को देखता हूँ। गौर एजाज साहब है, शाहजेब साहब है, वो आई थिंक वाबाई के बनोई है शायद। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं या नहीं करती इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अपने बेंच पे इतने लोगों को बैठे देखता हूँ, जहाँ पे दो जो एक्स्ट्रा लड़के साथ गए हुए हैं पानी पिलाने के लिए, उनके बैठने की जगह नहीं बच रही, तो फिर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ये क्यों है? अच्छा, ये बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से अभी भी पाकिस्तानियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी भी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा एक जोश, एक जज्बा, हम एक अलग से जुनून के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। अभी भी पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम इंडिया को शिकस्त दे देंगे, जबकि इंडियन पुरजोश हैं। उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत बॉलिंग का खौफ था वो भी कल से वो बिल्कुल उतर गया है। अब तो वो बल्कि सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी बी टीम को भी भेजेंगे तो वो पाकिस्तान से जीत जाएगी। तो मलिक साहब से जानते हैं कि क्या थोड़ा बहुत भी फ़ाइट होती नज़र आती है या हम वो भी कोलैप्स कर जाएंगे? मलिक साहब, मेरे मुंह में खाक कि मैं तो अभी भी ये समझता हूँ, एज ए पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराए, लेकिन जीतती नज़र नहीं आती। दूसरे नंबर पे आपको मैं आज एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताऊं कि आज मैं वाघा बॉर्डर पे फ्लैग सेरेमनी में था। तो वहाँ पे जब गेट खुलते हैं और वो जो परेड होती है उसमें दोनों जो अफवाज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ वो तलख कलामी वगैरह करते हैं, तो उसमें जो पीछे जो बैठे होते हैं लोग, जो देखने वाले होते हैं इंडिया से, हर नारे के ऊपर वो ऐसे छक्के मार रहा था पाकिस्तान को। ये छक्का वजह है, ए छक्का वजह है, ਤੁਹਾਡੀ औकात की है, वो ਇਹ कह रहे सन ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। बट साहब ऐसे तो वध मैं कोई गल नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं फिर यही कह रहा हूँ ना भाईजान, ये आराम से मैच हार जाते हैं, ऐसी टीमों से हार जाते हैं, बाद में सुननी हमें पड़ती हैं, जलील हमें होना पड़ता है। हम इतने दावे कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के कि हमारी टीम ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो वो ज़ीरो होता है। बेग साहब, वाघा बॉर्डर तो भी छक्के मारन लग गए ने अगले थानू जी। जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस स्क्रीन पे जो चेहरे नज़र आ रहे हैं बॉलिंग करते हुए आप लोगों के, आपको वाघा बॉर्डर क्या, आपको अफगानिस्तान भी छक्के मारेगा। जब आप चारों फास्ट बॉलरों की आप फिटनेस लेवल देखें, जब वो दौड़ के पहला बॉल फेंकते हैं उनकी सांसें ऐसे फूली होती हैं। जज करें, कैमरा है, बड़े अच्छे हैवी किस्म के कैमरे लगाए उन्होंने, बड़ा वो क्लोजअप दिखाते हैं। कल जो बंदा, चारों फास्ट बॉलर जब भी बॉल कर रहे थे उनकी सांसें फूली हुई थी, उनका चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था। अगर यही इसी रिदम में, इसी फिटनेस में, इसी जोर पे आपने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करनी है तो आपको कुट्टी पड़नी है। आपको मरवाया हारिस रऊफ के ओवर ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हमेशा मरवाते हैं, ये पहली दफ़ा मरे हैं। पिछले भी कई मैचों में हारिस रऊफ साहब इतना स्कोर खा चुके हैं। ये तो कप्तान की चीज़ें थी ना, उसने शाहीन अफरीदी का ओवर जहाँ पे करवाया वहाँ पे हारिस को करवा लेता, दरगुजर हो जाना था। जो दोस्त हमारा चैनल देखते हैं शायद उनके पास से ये उनकी नज़रों से ये गुजरी हो। मैं एक PSL का मैच कवर करने के बाद लोगों से वॉक्स कर रहा था, लोगों के राय पूछ रहा था, तो उनमें से एक फ़ैन ऐसा मुझे मिला था जो कहता था हारिस रऊफ को पाकिस्तान से कहीं दूर ले जाए। मेरी आपको कसम है, पाकिस्तान से कहीं दूर ले जाएं। इसे कहा यार भाई तू, तेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे आज उसकी बात बड़ी याद आ रही है। वो बिल्कुल ठीक कहता था कि इनको कहीं दूर ले के यार एक चौका पैंदा तो लत मारना शुरू कर देंदा। भाई असी तेनू क्या कर, तू चला जा, तेरी मेहरबानी साढ़े ते एहसान ना कर, तू क्रिकेट ही को दूर चल जा। ये उस फैंस के कहने थे। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की अभी भी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कम बैक करेगा और इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा खेलेगा। तो लास्ट में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम को कि क्या करना चाहिए? कुछ तब्दीली कर लें, कोई आपको जो लगता हो कि शायद अगर ये कर लें तो हम जीत सकते हैं। आज़म खान से जान छुड़ा लें और देन शादाब की जगह इब्रार को शामिल कर लें। इसके अलावा मैं नो कमेंट्स कहूँगा। और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है? ऑप्शन भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमाद हुसैन फिट है, बल्कि तो अच्छा, अगर वो फिट नहीं है ना तो इन्हीं को अपना दोना धोने दें। इन्हीं को कहें भी सारे मैच आपने खेलने हैं।
इनसे इस टीम में से कोई अदल बदल नहीं की जाएगी, वो याला मदद वाला सीन रहेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सिलेक्टर से भी करता हूँ, कप्तान को भी कहता हूँ कि यार ये जो आपके ऊपर दाग लगा है ना, तो आप खुद ही धोएं इसको। कोई चीज़ अगर अमाद वसीम सेट हो जाता है फिटनेस लेवल में तो उसे कहीं एडजस्ट कर लें, एक फास्ट बॉलर कम कर लें। फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीधी वो बॉलें मार रहे हैं, उनका कोई स्विंग नहीं हो रहा। आप देखें चारों में से जो ज़्यादा थका हुआ है, जिसको ज़्यादा कोई मसला है, उसको बिठा के अमाद वसीम को एडजस्ट कर लें। बॉलर्स की बॉलें कैसे स्विंग हो रही थी जी, वो ऐसी आप देखते हैं वो उन्होंने इतना बॉल बाहर जा रहा था, ये बॉल ऐसे करते थे और इसका यूँ सांस को चढ़ी होती थी। आमर ने जो लास्ट ओवर किया अच्छा किया, उसमें जोर लगाया, आवाज़ कहाँ तक आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। अगर उसी लेवल पे ओवर करना तो बंदा कहता है कि यार मैं थका हुआ हूँ, इससे अच्छा किसी और को करवा ले जो कर ले, और ये इतना स्कोर नहीं होना था। मैं चाहता हूँ ये टीम जो पहले मैच में उतरी है, इसको सारे मैच खेलने दें, इनके ऊपर प्रेशर मत डालें। अगर प्रेशर आप नए लड़के को किसी को बिठाएंगे, वो प्रेशर में वो भी नहीं खेल पाएगा कि यार पहले उन्हें कुछ नहीं किया तो मैंने भी अगर कुछ ना किया तो मेरे साथ भी यही होगा। तो मेरा उससे बेहतर है कि भाई इन यारों को ही खिलाएं, सारा टूर्नामेंट हो सकता है ये टूर्नामेंट जीत लाए। बेग साहब अभी भी बेग साहब आजम खान साहब के साथ अभी भी हिमायती हैं उनके। आजम खान साहब आपके साथ हैं ये, मेरे ख्याल हाँ मेरे ख्याल आपके साथ ही रहेंगे। अपनी सेहत की वजह से कह रहे हैं कि इस तरह के प्लेयर होने चाहिए, शायद कभी इन्हें भी चांस मिल जाए। आखिरी क्वेश्चन मुझे ये बता दीजिएगा मलिक साहब, मैंने वो आपसे इंट्रो में भी बताया था कि आप बहुत सारे टूर्स इनके साथ किए हैं आपने, तो क्या जब ये टीमें बाहर जाती हैं तो इसी तरह महंगे कपड़े, महंगे ब्रांड की चीज़ें और होटलिंग, सिर्फ इसकी तरफ ध्यान होता है या प्रैक्टिस या टीम की तरफ भी ध्यान होता है? प्रैक्टिस और टीम शेड्यूल तो होते हैं। जब प्रैक्टिस और टीम शेड्यूल होता है तो तब वो लड़के प्रैक्टिस और जो टीम शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चलते हैं। डलास में जो है वो बारिशें थी और जिस वजह से एक दो दिन उनके प्रैक्टिस सेशंस नहीं हुए। उन्होंने थोड़ी सी इंडोर ट्रेनिंग भी की और एक्सरसाइज भी की, लेकिन उसके बाद वो लोग या शॉपिंग पे चले गए या खानों पे चले गए, तो वो उनका राइट है, वो जाना चाहिए। लेकिन इस तरह कमर्शियल जिसने किया है कि सेल्फी के $25, वो पता है कितनी जगह हरासाई हुई है। ये किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, ठीक है ना, ये सोशल मीडिया की खबरें हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना किया करें। इसको डोज किया जाए ना, इसको बताया जाए, चेयरमैन पीसी बोर्ड को सामने आना चाहिए। इंडियन वाले इस पे इतना मालवाला कर रहे हैं कि आपकी सोच है, वो पोस्टर वो दिखा रहे हैं कि ये देखें जी भाईजान, वो कह रहे हैं कि इतनी तो चिंदी चोर भी इतनी काम करता था जिस तरह का काम, अगर ये कोई चैरिटी शो होता तो हम समझ जाते, लेकिन आप यहाँ पे क्या पैसे इकट्ठे करने आए हैं? हाँ, ये इस चीज़ का जवाब दे ना यार, हम तो दे रहे हैं ऐसे दफाई तो, लेकिन ये बोर्ड को भी तो चाहिए। वो जिस बंदे ने किया कि उसको भाई सबूत लाओ, वो एक पोस्टर है, डमी बना हुआ है, वो ओरिजिनल है, वो नकल है, किसी उससे पूछा जाए कि आप एक आखिरी बात मैंने करनी है जी। पाकिस्तान टीम में इस वक्त जो अपने आप के साथ सबसे बड़ी ज्यादती करने वाला प्लेयर है, उसका नाम है उस्मान खान, जिसने यूएई को छोड़ के अपने आप के ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा रही ताकि उसके ऊपर पाकिस्तान का टैग लगे, जिसको पाकिस्तान ने चूज़ नहीं किया था और वो छोड़ के यूएई में चला गया था। यूएई ने उसके ऊपर मेहरबानी की और वो पीएसएल में सिर्फ 2-3 मैचों की कारकर्दगी के ऊपर कि 3 सेंचुरियाँ बना ली एक सीज़न में, तो उसको आपने पिक कर लिया। और पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वो सिर्फ उसके इस सेक्रीफाइस का जो है वो उसको सिला दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं नज़र नहीं आई, नोवेयर, ही इज़ नोवेयर। अच्छा जी, मैं ये सेल्फी वाला एक छोटा सा आपको 1 मिनट 2 मिनट दे देंगे आप मुझे? छोटा सा एक किस्सा बयान कर देता हूँ कि ये सेल्फी का जो $25 का उन्होंने वावेला मचाया, तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं सलमान खान साहब। सलमान खान साहब एक शूटिंग पे गए हुए, वो अपना ये किस्सा खुद कोट करके सुनाते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामों में उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका किसी एक शूटिंग पे गए हुए थे, तो उनके साथ थे उनके एक और एक्टर, क्या नाम है उनका, फ़नी से करैक्टर आते हैं, वो थे साथ। उन्होंने कहा यार सलमान, शूटिंग से फ्री हो गया तो तुझे चल कहीं एक दोस्त की दुकान है, वहाँ पे जाकर तुझे जीन्स वीन्स शर्ट्स वगैरह दिलवाता हूँ, तो चल मेरे साथ। सलमान कहता चलते हैं। सलमान उनके साथ चला गया। सलमान ने 2-4 जीन्स देखी, 2-4 शर्ट्स निकाली, फिर उस जो ओनर था दुकान का, उसकी बीवी बच्चों के साथ सेल्फ़ी वगैरह बनवाई और उनके साथ बैठ के गपशप लगाई और आ गए। सलमान साहब बताते हैं कि मैं तो ये सारा कुछ करा है, मुझे बाद में इसने बताया चिंकी पांडे था जो उनको लेके गए सलमान साहब को वहाँ पे,
तो चिंकी पांडे साहब ने क्या किया हुआ था, सलमान साहब को कह के गई कि दोस्त की दुकान है, आओ तुम्हें वहाँ पे शॉपिंग करवाता हूँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उस दोस्त से $10,000 लिए हुए थे कि मैं सलमान को लेके आऊँगा तेरी दुकान पे, तेरी दुकान की मशहूरी हो जाएगी। तो इस तरह के लोग करते हैं। आप पहले अगर ये $25 वाली जो सेल्फ़ी वाली कहानी इंडिया मनगढ़ंत बना के लोगों को बता रहा है, इतने हल्के प्लेयर नहीं है हमारे, अल्लाह का शुक्र है, वो एक वेल्थ रखते हैं, एक अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर्स हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। मे भी कोई उनको किसी ने दावत पे जब मदऊ किया हो तो उसने कोई इस तरह की हरकत ना की हो, इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का लेना देना नहीं है। आपने एक बात की है तो एक मैं आपने सीनियर जर्नलिस्ट का तारुफ करवाया मेरा, आपका बहुत शुक्रिया। 1999 में जब पाकिस्तान टीम कलकत्ता गई तो वसीम अकरम कप्तान थे, तो हम कलकत्ता में हम 2-3 जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो शॉपिंग करने चले गए। तो एक दुकानदार के पास गए, उसको बोला कि भाई हमें ये इसको उसमें सस्ता करो, तो हम पाकिस्तान से आए, हम जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट टीम के साथ हैं। तो उस दुकानदार का पता क्या कहना था कि आपकी मेहरबानी है, आप वसीम अकरम साहब को एक दफ़ा हमारी दुकान पे ले आएँ, ये पूरी दुकान आपकी मुफ्त। ये ऐसे काम होते हैं। तो हमने आगे से क्या कहा कि नहीं जी ये हम नहीं कर सकते, सीधी सी बात। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था। वो अपने वो जो हमारे दोस्त हैं इंडियंस, उनको कम से कम इस खबर की डेप्थ में जाके फिर शाया करनी चाहिए थी कि आखिर इसके पीछे रियलिटी क्या है। वो $25 क्या प्लेयर्स की जेब में जा रहे हैं, वो यहाँ उसकी कारस्तानी है जिसने उन्हें मदऊ किया है। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको प्रोग्राम आज का? आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने बताने की कोशिश तो की है, जो हक़ाइक़ थे उनसे आगाह किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी जी मैं इरफान साहब ने जो ट्वीट किया, मलिक साहब बता रहे थे कि हम BTV भेज दें। अगर आपकी ये सुपरस्टार टीम अल्लाह करे पाकिस्तान से हार जाए ना, आप इसका BCDEFG से भी बुरा हाल करेंगे। DNA करवा लीजिएगा फिर इसका कि यही बी तो नहीं थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मलिक साहब आपका शुक्रिया, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आज मलिक साहब ने हमें टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।